आइए जानते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। नंबर 1, सोमनाथ मंदिर भौमंडल के दक्षिणी एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिम छोर पर गुजरात में स्थित है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के बीच के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय के चलने जाने के बाद भगवान शिव उस कोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, तभी से यह मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती के नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उद्भक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3, महाकालेश्वर। इस मंदिर के नाम के पीछे कई रहस्य है। कहते हैं महाकाल उस शिवलिंग तब प्रकट हुआ था तब जब राक्षस को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए महाकाल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने के लिए कहा और वहीं स्थापित हो गए। नंबर 4, कालेश्वर मंदिर। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मधवा या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। सदियों पहले कोली जनजातियों ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और तब से अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। नंबर 5, केदारनाथ मंदिर। एक नहीं 5 अलग अलग मंदिरों का समूह है। इस सभी शिव जी के विभिन्न अंग गिरे थे, जिसके वजह से इसे पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम में से एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 खच्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड पहाड़ है। ये न सिर्फ पहाड़ बल्कि 3 नदियां भी है, अलकनंदा और मंदाकिनी एवं सरस्वती के किनारे केदारेश्वर धाम है। केदारनाथ मंदिर अंदर पूजा किए जाने वाला शिवलिंग बाकी शिवलिंग में से अलग है, क्योंकि यह शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है। नंबर 6, भीमाशंकर। इस ज्योतिर्लिंग का आकार बहुत बड़ा है और बहुत मोटा है। यही कारण है कि इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता की त्रेतायुग में यहाँ भगवान शिव लॉर्ड ऑफ शिवा और त्रिपुरासुर नामक राक्षस के बीच हुए युद्ध के इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि जिसके भीमा नदी सूख गई थी। नंबर 7, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख देवता विश्वनाथ है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के भगवान, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन कर ले और पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 8, त्रिकुटेश्वर मंदिर का क्या अर्थ है? यह महादेव मंदिर का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हिंदू मान्यता में से त्रिकुटेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में से गिना जाता है। यह भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। यह प्रारंभिक मंदिर के महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। नंबर 9, देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम। भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर जहां शिव और सती दोनों एक साथ विराजमान है, इसीलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माना जाता है सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 10, नागेश्वर नाथ मंदिर। इतिहास इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि एक शिव भक्त नाग कन्या से प्रेम होने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसीलिए इसे नागेश्वर नाथ भी कहा जाता है। नंबर 11, रामेश्वर मंदिर। हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरपुरम जिले में स्थित है। मंदिर के स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह रामेश्वर तीर्थस्थल धाम में से भी एक है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन से समस्त रोगों की मुक्ति मिल जाती है। नंबर 12, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। भोलेनाथ के अपार भक्तों की रही है। घृणेश्वर की भक्ति प्रतीक है, इसी के लिए नाम भी घृणेश्वर शिवलिंग के नाम से भी घृणेश्वर पड़ा है तथा इसे कहते हैं कि यहाँ मौजूद घृणेश्वर सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से भी जाना जाता है, इसे दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।